हेलो एवरीवन, लेट्स नाउ डिस्कस कंटिन्यूटी। सो अब अपन इसमें कॉन्सेप्ट्स करेंगे। बेसिक एक एक पॉइंट है, बेसिकली कुछ थ्योरी वाइज जो आपको पता होना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट वाइज। देन वी विल बी कवरिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपका लिमिट्स क्लियर है तो कंटिन्यूटी तो एकदम चिंदी लगने वाला है आपको। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट कंटिन्यूटी। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले समझते हैं कंटिन्यूटी। देखिए ये जो वर्ड कंटिन्यूटी है ना, ये आया कौन से वर्ड से? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, एकदम फ्री फ्लोइंग, कंटिन्यूअस, जिसमें कोई भी गैप या ब्रेकेज नहीं है यार। अगर अपन इसको मैथ्स वाइज बात करें, ग्राफ के वाइज अपन कंटिन्यूअस की बात करें, तो ऐसा ग्राफ मतलब ऐसा, अगर अपन कुछ फिगर ड्रॉ किए, ऐसा कुछ, ये कर्व एक, तो इसमें दिख रहा है कुछ ब्रेक नहीं है। सो ऐसा कर्व या ऐसा ग्राफ जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई इंटरप्शन नहीं है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। और वो ग्राफ का कुछ इक्वेशन होता है, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यूजुअली कैसे होता है, एक डेमो दे रहा हूँ, इतना कॉन्सेप्चुअली इतना लोड नहीं लेना आपको। समझो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, या ऐसा कुछ लिख दिया, समझो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अगर अपन इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, एक्स के जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो अभी अपन इसका फिर ऐसा ग्राफ बनाएंगे, ये लिया x की वैल्यूज और ये लिया f ऑफ x की वैल्यूज। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस का जब आप ग्राफ बनाएंगे, तो अगर ग्राफ कंटिन्यूअस आ रहा है, जो कर्व या जो भी डायग्राम आ रहा है वो एकदम लगातार कंटिन्यूअस है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शंस बोलते हैं। बट क्या आपको ये ग्राफ्स बनाने हैं? नहीं, मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया। तो अब ऑब्वियसली दिस इज नॉट फिजिबल टू ड्रॉ लाइक ग्राफ एवरी टाइम, राइट? सो अब ये अपन कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं। उसके पहले एक पॉइंट पढ़ते हैं। क्या बोला? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट पे अपन चेक करेंगे। समझो ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है, तो ये पॉइंट पे मेरे को चेक करना है कि ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं। अब ये देख के तो लग रहा है भाई लगातार चल रहा है, तो ग्राफ तो इधर कंटिन्यूअस है। बट व्हेन वी आर सॉल्विंग इट एज अ सम विदाउट अ ड्राइंग ग्राफ, तो अपन ग्राफ कभी नहीं बनाएंगे। तो अब कोई पॉइंट पे अगर अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो फंक्शन मतलब ऐसा, जैसे अभी मैंने एक लिखा, समझो ये बोला मैंने, ये कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करना है, तो कोई एक पॉइंट लगेगा मेरे को, एक्स की कोई एक वैल्यू लगेगी जिस पे मेरे को चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो वो कैसे करते हैं? नाउ लेट्स स्टडी द एक्चुअल पॉइंट्स एज पर आवर सिलेबस। क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, तो अगर मेरे को कोई एक फंक्शन है, उस पे वो कोई एक पॉइंट पे, जैसे इधर दिया है मैंने पॉइंट है, तो कोई फंक्शन है, अगर कोई एक पॉइंट पे मेरे को ये चेक करना है, ये फाइंड करना है, ये एग्जामिन करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो अपन क्या करते हैं, वी फाइंड इट्स लिमिट। तो अपन लिमिट निकालेंगे वो फंक्शन की। तो ऐसा कोई फंक्शन दिया तो मेरे को इसका लिमिट निकालते आएगा, जो भी एक्स की वैल्यू दी है, इधर वो वैल्यू अपन जनरल में ए ले रहे हैं, हाँ भाई, जैसे अपन ने लिमिट्स में भी किया था। तो अपन वो फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, एक चीज। एंड दूसरी चीज क्या बोला? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब ये क्या है, बात करेंगे, सब चीजें एकदम आपको मक्खन समझेगी। लिमिट्स आपका क्लियर है तो ये एकदम पपलू लगेगा, डोंट वरी। लेट्स टॉक पॉइंट बाय पॉइंट। तो उसने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन कोई एक पॉइंट पे आपको चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आपको दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो आपको लिमिट्स निकालना पड़ेगा, ओके, लिमिट्स तो अभी अपन ने सीखा। दूसरी चीज़ क्या बोली? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब ये कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट? भाई सेट रिलेशन फंक्शन वाले टॉपिक में देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी है। अगर आपको ऐसा दिया एफ ऑफ एक्स, समझो ऐसा कुछ 1/1 माइनस एक्स, और बोला सर एफ ऑफ 1 निकालो, मतलब आपने क्या किया, एक्स के जगह पर आपने 1 पुट किया। तो ये क्या है, वी आर, अगर मेरे को एफ ऑफ 1 निकालना है तो अपन ने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 या एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बोला, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स 1 डाल के, एक्स के जगह 1 डाल, तो ऐसा दिखेगा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालना ही मतलब उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। देख नाम से, वर्ड से मतलब समझ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फंक्शन की वैल्यू कहाँ, वो पॉइंट पे मतलब जब x एग्जैक्टली 1 है तब। तो निकाला, कैसे निकालेंगे बोल, या x के जगह 1 नहीं डालते, -1 डालते। ये अपना फंक्शंस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में किया था। 1/1 माइनस x के जगह डाल दे -1, तो क्या हुआ, 1/1 + 1 मतलब 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू -1? हाफ। समझा?
पक्का। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहे हैं अपन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट कैसे निकालने का, जो एफ ऑफ एक्स वाला इक्वेशन होगा या जो भी वेरिएबल में रहेगा, अपन एक्स वाले वेरिएबल की बात करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स के भाषा में कोई इक्वेशन है, उसमें एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे अपन ने बोला एक्स इक्वल टू वैल्यू, लिमिट वाली नहीं, एक्स इक्वल टू जो है वो उसमें डाल दिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो अब ये पपलू है, ये तो अपन ने फंक्शन में किए, लिमिट्स तो अभी अपन ने किया है, बस ये दो चीज़ें निकाली तो उससे अपन फिगर आउट कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। चलिए एक ब्रीफ आपको आएगा समझा रहे कि कंटिन्यूटी में मोटा मोटा क्या करना है, दो चीज़ें निकालनी है, लिमिट्स, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। क्लियर। और देख अभी मैंने ये डेमो लिया, ये मैंने शायद -1 लिख दिया था क्या, ओ सॉरी, ये एफ ऑफ -1, आई एम सो सॉरी, ये एफ ऑफ -1 क्योंकि एक्स की जगह अपन -1 डाल रहे हैं, ओके सॉरी, यस। सो ये जो एफ ऑफ -1 लिखा है ना बेटा, इसको अपन देख ऐसा बोलेंगे अभी, एफ ऑफ ए। क्यों एफ ऑफ ए? एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह ए पुट किया, ए मतलब कोई भी नंबर, जैसे इधर -1 पुट किया, कल उठ के मैंने बोला एक्स 2 डाल दे तो 2 पुट कर दे, समझा। तो एफ ऑफ ए मतलब क्या, अब ये चीज़ रट लेना, एफ ऑफ ए मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। एफ ऑफ ए मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये कैसे समझा, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह एग्जैक्ट जो वैल्यू बोलिए वो डाल दे भाई। अब क्लियर है, चल। वो अगर मैं 1 डालता तो नीचे 1 -1 0 नॉट डिफाइंड हो जाता, करके मैंने -1 किया उसको, और फिर याद आया एक्सरसाइज में अभी अपन ने किया। चल, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट अपन ने ये पढ़ लिया है। अब और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो कंटिन्यूटी में मेरे को ये तो समझ गई सर, लिमिट निकालना है और फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब अगर अपन को क्या चेक करना है, ध्यान से पढ़ना, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू है, तो इधर तो अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। कंटिन्यूटी दो प्रजाति की हो सकती है, या तो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ऑब्वियसली। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। आगे क्या बोल रहा है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मतलब ये सब की सब कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। ऑल द कंडीशंस शुड बी फुलफिल फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। चलिए अब पढ़ते, क्या बोल रहा पहला पॉइंट, ध्यान दे रहे बाबा। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, दैट इज एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। मतलब क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एफ ऑफ एक्स आपको कोई एक फंक्शन दिया है, आपने उस पर बोला आपको x के जगह डाल दे -1, तो f ऑफ -1 की कोई वैल्यू आई थी, हाँ सर हाफ आई थी, कोई वैल्यू आना मतलब डिफाइंड है, वो एग्जिस्ट करता है। अगर f ऑफ -1 समझ 1/0 आता मतलब वो नॉट डिफाइंड हो जाता, मतलब f ऑफ a डिफाइन ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मुद्दा समझा, पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, वो f ऑफ a डिफाइंड होना चाहिए। f ऑफ a मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए या फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, पहला पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। माने एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए मिलेगा, वो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू आनी चाहिए। चल भाई नेक्स्ट पॉइंट, और जब अपन सम करेंगे ना आपको एकदम ऐसा मक्खन समझेंगे। चल नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने, ध्यान से, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, माने लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माने राइट हैंड लिमिट, ये दोनों होनी चाहिए इक्वल। तो आपने क्या बोला, सेकंड पॉइंट कंटिन्यूटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये अपन ने लिमिट्स में किया है, और आपको अगर याद है लिमिट्स में वो येलो वाले में मैंने लिखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अपन फिर कैसे बोल सकते हैं, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ना प्लस डाला ना माइनस डाला, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या बोला, ये जो दोनों लिमिट इक्वल आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं दैट, ये देख मैंने वही लिखा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप भेदभाव नहीं किया क्योंकि दोनों इक्वल है, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए माने वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इसका मतलब आपको क्या समझा, पहले स्टेप में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। सेकंड स्टेप आपको क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो मतलब लिमिट सेम हो गई, मतलब एक ही लिमिट लिख दिया, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। तीसरा पॉइंट क्या बोला, ये जो तेरी लिमिट आई है और ये जो तेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन आया है, ये दोनों इक्वल मांगता है रे बाबा, तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। पक्का क्लियर है। सो ऑल दिस 3 कंडीशंस हैव टू बी कंपल्सरीली satisfied
देन ओनली वी कैन से आवर फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। चल भाई सॉर्टेड। और मैंने शॉर्ट में लिख दिया नीचे क्या, इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit which then can be written as one limit that should be equal to value of the function at that point. Sorted? पक्का। चल आगे जाए। तो ये आप नोट करना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा गेम चैप्टर का इस पे ही है। चल नेक्स्ट, अब ये तो हो गया कंटिन्यूस की बात। अब डिसकंटिन्यूस का क्या फंडा है सर, देख बोर्ड पे ध्यान दे। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मैंने इफ लिखा है, मैंने इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या, इनमें से कोई भी एक, एनी वन अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब अपना फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। पहला पॉइंट पढ़ते, क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एफ ऑफ एक्स ये है तेरा 1/1 माइनस एक्स, और मैंने बोला एफ ऑफ 1 दे दे, तो तूने बोला 1 - 1 और 1/0। सर नॉट डिफाइंड माने एफ ऑफ ए इज नॉट एग्जिस्टिंग, इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब डेफिनेटली ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। समझे? चल भाई पहला पॉइंट क्लियर है बाबा। तो अगर सिर्फ इतना ही हुआ तो देख के सीधा मैं बोल सकता फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, आगे कुछ करने की भी जरूरत नहीं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अगर समझो पहला पॉइंट ये नहीं हुआ, मतलब आपने एफ ऑफ ए निकाला और वैल्यू आ रही है, क्या तो भी वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है? यस, मैंने बोला ये तीनों में से कोई भी एक पॉइंट ने गड़बड़ कर दी तो खत्म हो गया मैटर, डिसकंटिन्यूस होगा। सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, but what is the second point, limit as extends to a minus f of x is not equal to limit as extends to a plus f of x। माने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई भाई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और फंक्शन डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस है। अब तीसरा पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है क्या, एफ ऑफ ए ने एग्जिस्ट किया, ध्यान से समझ, एफ ऑफ ए की वैल्यू आई, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी आया, लेकिन थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट ने क्या बोला, लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, माने आपको ये आंसर आया, आपको ये भी आया, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं निकले, फिर भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। आर यू नाउ सुपर क्लियर कि डिसकंटिन्यूस में क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं? पक्का। कंटिन्यूटी में बोला इफ एंड ओनली इफ, मतलब हर एक सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है रे बाबा। बट डिसकंटिन्यूस ने क्या बोला, ये तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो तुम्हारा काम खत्म, टेंशन नहीं लेने का भाई। पक्का क्लियर है? तो अब आप अगर आप समझ पा रहे हो बेटा कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, एक तो जैसे अभी फिर रिवाइज करें, दोनों में फर्स्ट पॉइंट अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ ए, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, इसके लिए ये करना पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट में दोनों को क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब दोनों लिमिट्स निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इक्वल है तो कंटिन्यूस, डिस इक्वल है तो डिसकंटिन्यूस, या नॉट इक्वल है तो डिसकंटिन्यूस। तो मुद्दा क्या है, वी हैव टू फाइंड टू थिंग्स इन दिस सम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड द लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑब्वियसली। अब उस पर थोड़ा बात करेंगे। देखो अगर आपने लिमिट्स टॉपिक पे ध्यान दिया है, क्या अपन ने हर सम में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली? नहीं। एक टाइप तो डेफिनेटली था जिधर अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली, कौन सा, मॉड्यूलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इन मॉड्यूलस क्वेश्चंस इवन इन कंटिन्यूटी वी विल हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, अनिवार्य है, ये आप छोड़ नहीं सकते। अब अगर क्वेश्चन लिमिट वाला था, नॉर्मल जो अपन ने किया उधर तो अपन सर लेफ्ट राइट लिमिट नहीं निकाल रहे थे। पक्का। अब कंटिन्यूटी में देखो दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से समझना, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इधर बता रहा हूँ। कौन से केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का और कौन से केस में सिर्फ एक लिमिट निकालने का, वो ध्यान से समझना। समझो एक डेमो दे रहा हूँ मैं, लेट्स टेक अ केस 1। आपको बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - x 2x and 2 + x when, एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं, x is less than 3, x is equal to 3, x is greater than 3। अब ये क्वेश्चन पढ़ना सीखते हैं पहले। क्या बोला, f ऑफ x जो है वो ये तीनों है, और ये तीनों कैसे, तो उसके लिए कंडीशन दिया है बेटा, ध्यान से समझ। f ऑफ x की वैल्यू 2 - x है अगर x कैसा है, 3 से छोटा, लेस देन 3, ये पढ़ने आ रहा है, x लेस देन 3, लीनियर इनइक्वालिटीज, x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा, तो 3 से जस्ट छोटा मतलब आप किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम आएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
ये पढ़ते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन 3। मतलब x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा माने राइट हैंड लिमिट। तो आपको ये समझा, जब एक फंक्शन ऐसे मल्टीपल टाइप में दिया रहेगा तब अपन को लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। एक और चीज़ अब ध्यान से समझ, ये भी दिया है, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझ। एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x है, एफ ऑफ एक्स 2x है जब x एग्जैक्टली इक्वल टू 3 है। ये कब काम आएगा, जब अपन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालेंगे। क्लियर है? पक्का एक डेमो ले लेते हैं। तो इधर अपन लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्यों निकाल रहे हैं समझ रहे हैं, क्योंकि 3 से छोटा तो अलग फंक्शन है, 3 से बड़ा तो अलग फंक्शन है। तो इधर अपन को राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब निकालनी पड़ेगी। चल ठीक है, एक डेमो देख लेते हैं। अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या क्या निकालेंगे, मैं पूरा सम नहीं सॉल्व कर रहा, जस्ट ब्रीफ दे रहा हूं। सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो अपन ने बोला एफ ऑफ एक्स, इन तीनों में से कौन सा लेगा, जब तेरे को एक्स क्या पुट करना है 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह 3 डाल। इसमें किधर आपको दिख रहा है एक्स के जगह एग्जैक्ट 3, भाई बीच वाले में बोल रहा है ना एक्स इज इक्वल टू 3, तो उसके लिए फंक्शन ये है ना रे बाबा। तो अपन ने बोला एफ ऑफ एक्स 2 है 2x, तेरे में डालूंगा मैं x 3, तो क्या हुआ एफ ऑफ 3, 2 3 आया आंसर 6। ये कौन हुआ फर्स्ट स्टेप, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। समझा कैसे निकाल रहे हैं? पक्का देखो, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी होगा, देखो इधर और वैरायटी कवर करता हूँ मैं, समझ ऐसा दिया है, ये आपको एक स्टेप समझा रही। इसने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स 2 है जब x 3 है, तो वो क्या बोल रहा है, When x is exactly equal to 3, f of x कितना है तेरा 2। अब अपन को अभी भी तो निकालना पड़ेगा ना, x इसमें 3 पुट करेंगे, क्या होगा f of 3। मेरे को बता इधर किधर 3 पुट करूं मैं, 3 किधर पुट करते, जिधर x के लिए जगह हो, इधर x के लिए तो जगह ही नहीं है, तो ये आंसर क्या रहेगा 2। ये कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं इसको, ये पॉइंट समझा। अगर इधर x होता तो मैं वो x के जगह 3 डालता टू गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। भाई इधर x ही नहीं है तो वो तो हमेशा 2 रहेगा, तो ये कैसे ऐसा हुआ। क्लियर? ये बहुत बार आपको क्वेश्चंस में दिखेगा। अब आपने बोला पहला स्टेप तो निकाल लिया सर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आएगी, लिमिट एज x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स कौन लेगा, ये क्यों, कैसे समझा, 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 के जस्ट लेफ्ट में, x लेस देन 3 मतलब 3 के जस्ट लेफ्ट में कौन है ये, तो ये फंक्शन पे तेरे को लिमिट निकालनी पड़ेगी। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे करेगा, लिमिट एज x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से जस्ट बड़े पे कौन सा फंक्शन है 2 प्लस एक्स, तो ये सॉल्व करेगा। इतना क्लियर है क्या? ये पहला पार्ट था। ये क्या सीख रहे हैं अपन, मैं आपको बेसिकली ये समझा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन देख के समझेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो राइट हैंड लिमिट भी निकाल। इतना क्लियर है? तो अपन ने 2 वैरायटी डिस्कस की। अरे सर 2 किधर, भाई एक तो ऑलरेडी कर ली थी ना, मॉड्यूलस के क्वेश्चन में अनिवार्य है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना, तो मैं बोल सकता हूँ मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन या ये 2 वैरायटी, ठीक है। मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, और जब ऐसा फंक्शन के मल्टीपल टाइप्स दिए, एफ ऑफ एक्स ये भी है ये भी है और ये भी है और उनका अलग अलग डेफिनेशन है, तो उस पर अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो अब आपको क्वेश्चन आ रहा है फिर कब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालने का। नाउ लेट्स चेक दैट एज अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में देख ऐसा बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x is not equal to 3 and this is equal to 5x when x is equal to 3। अब इधर भी तो सर अलग अलग फंक्शन दिए है, अब इधर ध्यान से समझना। देख तेरे को फर्स्ट स्टेप निकालते आएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। देख f ऑफ x में ये बोला x3 ले ले, तो ये फंक्शन लेगा कैसे कैसे, व्हाट इज f ऑफ a, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, f ऑफ x में x के जगह वो वैल्यू पुट कर दे, तो x एग्जैक्ट 3 कब है 5x पे, तो अपन ने बोला f ऑफ x इज 5x, तो 5 3 ज़ा 15। चल भाई कहानी खत्म। अब तू बोल रहा सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, अब वो किस पे निकालेगा, ध्यान से समझ। इधर क्या बोला, ये चीज़ बेटा बहुत ध्यान से समझना। क्या बोला है उसने, f ऑफ x जो है दैट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। व्हाट डू यू मीन बाय x नॉट इक्वल टू 3, x 3 नहीं है। अगर x 3 नहीं है तो x क्या क्या हो सकता है मेरे को बताओ, 4 5 6 हो सकता है, या तो 2 1 0 -1 ऐसा सब हो सकता है। अरे समझे कि नहीं, x अगर 3 नहीं है तो x 3 से बड़ा हो सकता है या x 3 से छोटा हो सकता है। मतलब क्या समझा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट x अगर 3 से छोटा भी हो सकता है,
x 3 से बड़ा भी हो सकता है। ये पॉइंट समझा क्या? क्यों? x इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब x 3 नहीं है, वो छोड़ के कुछ भी ले ले, तो 3 से बड़ा ले ले या 3 से छोटा ले ले। तो अगर बड़ा ले रहा है तो राइट हैंड लिमिट आएगा, अगर छोटा ले रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा। मतलब क्या है? व्हाट्स द तात्पर्य, मॉरल ऑफ द स्टोरी? अगर तू लेफ्ट हैंड लिमिट लेगा या राइट हैंड लिमिट लेगा, हमेशा फंक्शन तो यही रहेगा। तो क्या फंक्शन चेंज हो रहा है? नहीं। तो क्या ये केस में तेरे को दो अलग अलग लिमिट निकालने की जरूरत है? नहीं। ये केस में जब ऐसा दिया है, यू विल फाइंड ओनली वन लिमिट, दैट इज x टेंड्स टू, समझ ये केस में f ऑफ लिमिट एज x टेंड्स टू 3, ना लिखा प्लस ना लिखा माइनस। मतलब एक और चीज तेरे को बाय डिफॉल्ट समझी क्या? इन सच क्वेश्चंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल बाय डिफॉल्ट बी इक्वल। क्यों? क्योंकि ना लेफ्ट ना राइट, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो दोनों ये एक ही है। वेयर एज देख, आप कंपेयर कर, इधर लेफ्ट के लिए अलग था, राइट के लिए अलग था, तो दोनों सॉल्व करके फिगर आउट करना पड़ेगा कि इक्वल है या नहीं। इधर नॉट इक्वल टू 3 बोला, मतलब लेस के लिए भी यही, ग्रेटर के लिए भी यही, तो दोनों फंक्शन अगर सेम है तो आंसर तो सेम आएगा ना भाई। तो क्या लेफ्ट और राइट में फर्क रह गया? नहीं नहीं नहीं, तुम हो गए इक्वल। तो ये केस में वी विल ओनली फाइंड वन लिमिट एंड वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इज दिस सुपर क्लियर? कब लेफ्ट हैंड लिमिट और कब राइट हैंड लिमिट निकालना है। एक लास्ट ब्रीफ, एक सम अप कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूलस वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इन क्वेश्चंस वेर इन ये ऐसा डिवीजन दिया है, एक्स लेस देन अलग, ग्रेटर के लिए अलग, तो निकालेंगे। जब स्पेसिफिकली ऐसा बोला है, कौन सा केस? x is not equal to some value, means that is the same for left and right. In that case both the limits are equal, तो अपन एक की लिमिट निकालेंगे। क्या सब चीज़ें क्लियर है अभी आपकी? ये पक्का पूरा आप कंटिन्यूटी में यही है और कुछ भी नहीं है भाई। अब अपन सब वैरायटी के सम्स अटैक करेंगे, मजा आएगा। अब इजी लगेगा सब। लेट्स कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 2। मतलब आपको चेक करना है x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब मेरे को बताइए क्या करना होता है जब अपन को चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। सबसे पहली चीज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकालेंगे, क्लियर। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों निकालनी पड़े तो निकालेंगे, वो दोनों इक्वल भी आनी चाहिए। और फिर ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल निकली और ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल निकला, अगर ये भी इक्वल है तो गारंटी फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ये तीनों में से एक ने भी गड़बड़ किया तो डिसकंटिन्यूस है। चलिए लेट्स डू द सम। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट कैसे निकालने का, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स 2x है जब x इज लेस देन 2, तो x 2 से जस्ट छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम आएगा, जम रहा। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, 2 से जस्ट बड़ा, राइट हैंड लिमिट पे काम आएगा। तो क्वेश्चन देख के इतना तो समझा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है। बहुत बढ़िया अगर आपको समझ गया तो। अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो क्या बोले? एफ ऑफ एक्स मेरा 2 है जब x इज इक्वल टू 2। तो अब अपन ने क्या बोला? एफ ऑफ एक्स मेरा 2 है। अब इसमें x के जगह 2 डालने का, तो f ऑफ 2 हुआ, इधर तो 2 डाल दिया। इधर किधर x के लिए जगह है क्या भरने? मैंने याद है थोड़ी देर पहले ये एक एग्जांपल लिया था। तो इधर 2 के लिए कोई जगह है, सॉरी x के लिए कोई जगह है इधर? ऐसा नहीं ना सर, ऐसा है ही नहीं क्योंकि सिर्फ 2 है। तो आंसर क्या रहेगा? 2, क्योंकि उधर कुछ पुट करने के लिए नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। लेट्स अज्यूम, देख फिर से, अगर ये बेटा 2x क्यूब होता, समझ ये 2x क्यूब होता, तो ये x के जगह तू 2 डाल पाता ना। बट इधर कुछ ऐसा है क्या? नहीं सर, तो ये तो 2 ही रहेगा। सो ये अपनी पहली चीज़ आ गई, कौन? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। चल इसको मैं एक चीज़ हाईलाइट कर देता। अब क्या निकालना है मेरे को बता। सेकेंड स्टेप में यू हैव टू फाइंड टेक्निकली 2 थिंग्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और अगर दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़े तो सिर्फ एक लिमिट। मेरे को बता इधर दोनों निकालना है क्या? यस सर। कैसे समझा? x लेस देन 2 पे कोई अलग फंक्शन, x ग्रेटर देन 2 पे कोई अलग फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेट्स फाइंड बोथ। लिमिट एज x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x। अब इधर कौन सा फंक्शन ले रहे हैं अपन? 2x। ओके, क्यों? x 2 से जस्ट थोड़ा छोटा है, जस्ट एकदम थोड़ा अपन छोटा लेते हैं। तो लिमिट एज x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x कौन लिया? 2x। अब लिमिट का नॉलेज काम आएगा। लिमिट के क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन क्या करते हैं? डिनोमिनेटर 0 बन रहा है या नहीं चेक करते। इधर डिनोमिनेटर में 1 ही है ना, कुछ नहीं है, तो क्या ये 0 बनेगा? नहीं सर। तो x के जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर। तो x के जगह तूने क्या पुट कर दिया भाई? 2 पुट कर दिया। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4।
ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। सेकेंड स्टेप में अपन को राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ती। राइट हैंड लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x। अब 2 प्लस 2 से जस्ट बड़े पे कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। चल भाई डाल, तो लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट लिमिट वैल्यू पुट कर दे x के जगह 2, तो क्या हुआ 2 का स्क्वायर माने 4। क्या समझा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, लिमिट एज x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x, क्योंकि अब मैंने कोई भेदभाव नहीं किया और वो आंसर कितना आया 4। अब क्या बोला तूने सर, सेकेंड स्टेप भी सेटिस्फाई हो गया, समझे क्या। स्टेप 1, value of the function at that point defined because we got value 2, there is some specific value, left hand limit equal to right hand limit, बहुत बढ़िया, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड। लेट्स चेक द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आना चाहिए। चेक कर भाई, क्या तुम इक्वल हो, मेरे को लिमिट आई है 4 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आया है 2, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं रे बाबा गड़बड़ हो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। आपको क्या समझा सर, थर्ड कंडीशन फेल हो गया, मतलब ये फंक्शन गारंटी डिसकंटिन्यूअस है, तो टिक कर दिया डिसकंटिन्यूअस। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, पक्का जम रहा क्या, ये क्वेश्चन से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई रहेगी राइट। अब बहुत सारे क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, डोंट वरी, चल सब वैरायटी कवर हो गया। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज, अब ध्यान से करना, अब क्वेश्चन थोड़ा और हरा भरा होता जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज ये ओके, और कुछ तो डेफिनेशंस दिए, कच्चा लग रहा थोड़ा। क्या बोला, इज एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x 0 पे। अब देखिए इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, तेरे को सिर्फ किस पे बात करनी है, 0 पे। तो अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो तेरे को क्या चाहिए, f ऑफ x की वैल्यू चाहिए जब x 0 है, f ऑफ x वो जो फंक्शन है वो चाहिए जब x लेस देन 0 है, और f ऑफ x फंक्शन चाहिए जब x ग्रेटर देन 0 है। तो अब ये क्वेश्चन में दिया है क्या, ध्यान देते देख, इसने बोला एक ये चीज़, मेरा ध्यान सिर्फ 0 पे है, मेरा ध्यान इसके ऊपर नहीं है, कुछ काम का नहीं वो अपने लिए, अपन को सिर्फ 0 पे इंटरेस्ट है। तो देखा x इज लेस देन 0, 0 से जस्ट छोटा, x लेस देन 0, 0 से जस्ट छोटा, तो इतना गारंटी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन, जम रहा। अब नेक्स्ट क्या बोला, ये दिख रहा है ये, अब ध्यान से पढ़ इसको, इसका मतलब क्या होता है भाई, x जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 0 से, मतलब x ग्रेटर भी है 0 से और x इक्वल भी है 0 से, दोनों में से कुछ भी चलेगा। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिख रहा है, पॉइंट इज टूवर्ड्स 0, मतलब 0 छोटा है x बड़ा है, जम रहा। तो अब ये वाला जो फंक्शन है ये किसके लिए काम आ रहा है, जब x ग्रेटर है मतलब राइट हैंड लिमिट और x इक्वल है, समझे, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से देख, टेंशन नहीं लेना, अपन और डिस्कस करेंगे, इतना प्रेशर मतलब। तो ये पे फोकस किया मैंने, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x 0 से जस्ट बड़ा है और इक्वल भी है, तो यही वाले फंक्शन पे मैं राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट भी निकालूंगा। अब आप बोलेंगे थर्ड फंक्शन का को दिया है, कन्फ्यूजन के लिए दिया है बस। इधर एक और चीज़ आपको लग सकती है, देख मैं वो भी क्लियर करूंगा। ये वाला फंक्शन क्या बोल रहा है, 3 - 2x कब है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, 3/2 से बड़ा मतलब डेफिनेटली 0 से बड़ा, अरे हाँ या नहीं। लेकिन मेरे को बता बेटा, राइट हैंड लिमिट अपन कब निकालते हैं, 0 के एकदम जस्ट बड़ा, एकदम पास, 0 से बड़ा एकदम पास। ये 3/2 कैलसी में डाल, 1.5 आएगा, 1.5 तो 0 से बहुत दूर है, अपन को x से 0 से बड़ा मतलब एकदम जस्ट पास चाहिए। इसके लिए अपन ये तीसरे वाले को इग्नोर कर दिए, क्योंकि इसने क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1.5, मेरे को सिर्फ 0 से बड़े में इंटरेस्ट है, 1.5 के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थर्ड वाला कचरा है, ये अपने कुछ काम का नहीं है, समझे क्या। उसको काट दूँ क्या, पक्का ऐसे ये काट देते अपन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, पक्का। इधर देखो, जैसे लास्ट टाइम ये अलग अलग दिया था ना, x इक्वल टू 2 ये अलग दिया था, दोनों मतलब 3 फंक्शन दिए थे। इधर दिख रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल, दोनों पे सेम फंक्शन दिए। चल, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, f ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो मैंने f ऑफ x लिया,
x इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन है, तो वो लिया अपन ने और इसमें बोला x के जगह डाल दे 0 बरोबर, चल 3 माइनस 2 0 ज़ा 3 माइनस 0 माने 3, पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब निकाल रहे बाबा, चल निकालते हैं अब। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोल रहा है, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन दिख रहा है, x इज लेस देन 0 पे ये है तो वही लेना पड़ेगा 3 प्लस 2x। अब मैंने इधर एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। चल डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं सर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 3 प्लस 2 इंटू 0 कितना आ रहा, 2 0 ज़ा 0 3 प्लस 0 3। राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस किसका, 0 से बड़ा, मतलब ये दिख रहा है 0 से बड़ा माने 3 माइनस 2x वाला फंक्शन। इसमें डिनोमिनेटर है क्या रे बाबा, नहीं ना, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे 3 इंटू 2 3 माइनस 2 इंटू 0 3। तुम दोनों इक्वल है, मतलब एक चीज़ तूने गारंटी क्या बोल दी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज अ 1 लिमिट नाउ, और वो कितना आ गया 3। स्टेप नंबर 3 ने क्या बोला, तेरा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का आंसर सेम आना चाहिए, आया है क्या, द लिमिट इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो 3, मतलब आपने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f of x is equal to f of 0 which is 3, hence the function is continuous at x equal to 0। तो अपन ने क्या टिक किया, पूछा कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, हम बोले यस वो कंटिन्यूस है, समझे क्या, पक्का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट f of x be equal to x when x is greater than 0, 0 से जस्ट बड़ा, right hand limit that is equal to 0 when x is 0 at that point। next it is equal to minus x when x is less than 0, x 0 से छोटा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। क्वेश्चन को क्या चाहिए, देन f of x is ऑप्शंस देख, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0 एंड नन। तो अपन को फिर कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चेक करना है, कौन से पॉइंट पे, जैसे देख लास्ट टाइम बोला था एट x इक्वल टू 0, पिछले वाले में बोला था एट x इक्वल टू 2, इधर कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो भी तेरे को देख के समझता सब जीरो की बातें हो रही, या तो फिर क्लियरली ऑप्शंस में बोला x इक्वल टू 0 पे चेक कर, ये खुद पॉज कर, खुद से सॉल्व कर, खुद से सॉल्व कर, आएगा आंसर देख। आई होप आपने सॉल्व किया है। लेट्स डू स्टेप नंबर 1, क्या बोला, f ऑफ x एट x इक्वल टू 0 कितना है 0, इसमें पुट कर दे x के जगह 0, अरे 0 ही तो रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेगा, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 0 के लिए क्या यूज़ किया, माइनस x। ए तेरे पास तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, मैं x के जगह 0 डाल सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस 0 कितना होता है भाई 0। तुम बोले राइट हैंड लिमिट भी निकालते, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस, भाई x जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन, x, तेरे पास भी डिनोमिनेटर नहीं है, डाल दे सीधा वैल्यू, सीधा आ गया 0। तुम दोनों इक्वल, यस, तो क्या बोला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। थर्ड स्टेप क्या बोलता, ये जो लिमिट आई है और जो फर्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो इक्वल है क्या, यस, तो तुम कंटिन्यूस है, तो क्या बोले तुम, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x is equal to value of the function at that point, hence the function is continuous at x equal to 0। क्लियर, जमा आया था आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट एक और वैरायटी, फिर एक अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, f ऑफ x इज 2x माइनस मॉड x, तो मॉड दिखा मतलब क्या समझा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या चेक करने बोला है, अनडिफाइंड डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस ऑल एट x इक्वल टू 0, मतलब 0 पे चेक करना है तेरे को, सही है। अब मेरे को बता सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, f ऑफ x जो है अपन को वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट चाहिए, मतलब इसमें डायरेक्टली तू क्या करेगा, पुट या एट x इक्वल टू 0 जो अपन करते हैं, क्योंकि इधर कुछ बोला नहीं ना, तो यही सेम फंक्शन है सबके लिए, लेफ्ट के लिए भी राइट के लिए भी इक्वल के लिए भी, ठीक। चल डाल f ऑफ 0, देख ध्यान से,
2 इंटू जीरो माइनस मॉड ऑफ जीरो। ये मॉड ऑफ जीरो कितना होता है? जीरो। हाँ भाई, तो ये क्या है? 2 0 0 माइनस मॉड ऑफ जीरो जीरो, मतलब आंसर आया जीरो। नेक्स्ट, अब निकालेगा तू सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान दे, लिमिट एज x टेंड्स टू जीरो माइनस, फंक्शन कौन है? एक ही फंक्शन है, इस पे सब लिमिट निकालनी है, 2x माइनस मॉड x। अब अपन ने क्या बोला? लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे क्वेश्चन अपन ने लिमिट में किया था, जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से अगर कोई भी तू जस्ट छोटा नंबर लेगा इट विल बी अ नेगेटिव नंबर। डेमो के तौर पे अपन ने याद है माइनस 0.01 लिया था। अगर माइनस ऑफ 0.01 इसमें डालेंगे बेटा तो मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आंसर आता है। बट अपन ने क्या बोला? टू सॉल्व दिस लिमिट वी हैव टू टेक द मॉड साइन ऑफ, बट वो साइंस तो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या? 2x का तो लोड नहीं है, ये बीच की साइन भी एज इट इज। अगर मॉड रहता, ध्यान से समझ, अगर मॉड है और x के जगह तूने नेगेटिव नंबर डाला तो मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। मतलब इधर जो नंबर होना चाहिए वो मॉड निकालने के बाद भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो कैसे किया अपन ने? अपन ने एक माइनस साइन डाली और इधर लिखा x। अब ये पॉजिटिव कैसे है वो भी एक बार चेक कर ले अगर आपके मन में दुविधा है तो। x के जगह लेट्स पुट माइनस 0.01, तो ये कैसे दिखेगा? बाहर एक माइनस साइन ये वाली, और x के जगह तूने क्या डाला? माइनस 0.01। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये अपना ये पूरा ब्रैकेट है, ये माइनस साइन एज इट इज़, और ये जो x है ना उसके जगह मैंने क्या डाला? माइनस 0.01। क्यों? जीरो से जस्ट छोटा नंबर, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? इसके लिए अपन ये कैसे लिखते? माइनस ए माइनस एक्स। ये अपन ने आपने अब काइंड ऑफ रट लिया रहेगा, रटना नहीं है, लॉजिकली अपन को पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में मॉड एक्स की जगह अपन क्या डाल रहे हैं? माइनस एक्स। चलिए ये क्या आ रहा है आंसर? लिमिट एज x टेंड्स टू जीरो माइनस 2x प्लस x इज 3x। निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट, x डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 3 इंटू जीरो विच इज जीरो। नाउ लेट्स डू राइट हैंड लिमिट। लिमिट एज x टेंड्स टू जीरो प्लस यही सेम फंक्शन 2x माइनस मॉड x, क्या आएगा मेरे को बता? जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू 0.01, उसका मॉड ले, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अपन अगर मॉड निकालते हैं, ये नंबर तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही है, तो मॉड निकालो या रखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपन ने मॉड निकाला, इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x इज बाय डिफॉल्ट अ पॉजिटिव नंबर। अब 2x माइनस एक्स कितना होता? x। तो लिमिट एज x टेंड्स टू जीरो प्लस ऑफ x, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर, x के जगह डाला, जीरो, कितना आया? जीरो। क्या समझा सर? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो थर्ड केस अब चेक करते, ये कितनी आई? जीरो। तो अवर लिमिट विच इज जीरो इज दैट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन? ओ यस। तो आपने क्या बोला? that is equal to f of 0, hence the function is continuous at x equal to 0। अब पूरे कंटिन्यूटी का ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्लियर है। अब नेक्स्ट वैरायटी पे अटैक करते भाई। चले आगे, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अब ये वैरायटी क्या है देखते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। ध्यान से, फॉर x नॉट इक्वल टू 4, अब समझा आप करेक्ट, एंड f of x इज इक्वल टू 10 फॉर x इक्वल टू 4। अगर देख उसको ऐसा लिख के निकालूँ मैं, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यार, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 है जब x इज नॉट इक्वल टू 4, और दैट इज इक्वल टू 10 जब x इज इक्वल टू 4। इतना ये समझा क्या? अब इससे आपको एक चीज़ क्या समझी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इस पे निकालेंगे, एंड ये नॉट इक्वल टू 4 बोला है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो अलग अलग चीज़ निकालने की आवश्यकता नहीं है। By default left hand limit and right hand limit both are equal because the function is same, but we will have to just find limit once for this। Clear? चल आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Then f of x is not continuous at x equal to 4 as। तो अब क्वेश्चन ने बाय डिफॉल्ट बोल दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस है। अब उसके रीजन क्या क्या है वो ये 4 ऑप्शन में दिया है। बिना क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़े अपन दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, f ऑफ x 10 है, x के जगह 4 डालने की इधर जगह नहीं है, तो f ऑफ 4 10 आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 10 आ रहा है। क्या वो डिफाइंड है? यस। तो पहले स्टेप में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है अपना?
लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्या दोनों इक्वल है? यस, क्योंकि एक ही फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो डेफिनेटली इक्वल है। तो ये डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ रहेगा? ओनली बिकॉज ऑफ द थर्ड पॉइंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन and limit both won't have been equal, hence the function would have been discontinuous। तो एग्जाम में आप ऐसा करके सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हैं क्या? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, चेक करेंगे, वो भी चेक करेंगे भाई, चेक करना पड़ेगा, सॉरी लिमिट इधर चेक करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये मोस्टली ऑप्शन रहना चाहिए, चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट ने क्या बोला? एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, भाई इट इज डिफाइंड, तो ये तो नहीं हो सकता डेफिनेटली। अब चेक कर लेते हैं, लिमिट डिफाइंड है मोस्टली, बट लेट्स सॉल्व नाउ, ओके। बट आई होप यू गॉट अ जिस्ट कि करना कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन लेने का? एक्स इक्वल टू 4 पे लेने का 10, इसमें डाल दे एक्स के जगह 4, तो 10 ही रहेगा। तो क्या एफ ऑफ ए डिफाइंड है? ये डिफाइंड है, तो ये डेफिनेटली नहीं हो सकता, दिख रहा है। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, नहीं भाई डिफाइंड है, आ रही है वैल्यू। सेकंड, अपन अब क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो चीज़ें नहीं निकाल रहे, एक ही लिमिट निकालेंगे, जैसा अपन ने लिमिट टॉपिक में किया था। लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 4, एक्स टेंड्स टू 4, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 मतलब एक्स 4 की ओर जा रहा है। फंक्शन कौन सा लिया? एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। डिनोमिनेटर में x की जगह 4 डाल, 4 माइनस 4, अरे 0 बन गया। अब किस पे दिमाग लगाना पड़ेगा? या तो यू कैन डू क्या, रैशनलाइजेशन बोल रहा हूँ, ये तो फैक्टराइजेशन से कर सकता है, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी दिख रहा है एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं, या तो कैलकुलेटर या तो लॉपिटल, देयर आर सो मेनी वेज, आपको जो लगता है पॉज करो और आप सॉल्व करो, ठीक है। मैं इसको बेसिक वाले से सॉल्व कर रहा, इसको मैं लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 4। लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 4, ये दोनों कट रहा है। देख अभी लिमिट में मैंने ये एक चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया था ताकि प्रेशर नहीं आए। अब एक चीज़ ध्यान से समझ, इधर मैंने क्या किया दिख रहा है, ये फैक्टर्स कट किए दिख रहा है, ऊपर नीचे से मैंने x माइनस 4 कट किया। अब एक चीज़ मैथमेटिकली समझना, पता रहेगा तो अच्छा रहता है। ये जो फैक्टर है x माइनस 4, ये ऊपर नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मैं तभी कैंसिल कर सकता हूँ व्हेन दैट फैक्टर इज नॉट 0। मतलब ऐसा अपन कभी कर सकते हैं क्या 0 0 कैंसिल? नहीं। तो ये x माइनस 4 इधर 0 नहीं है, ये कैसे पता तेरे को? अपन ने क्या बोला? x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, x 4 के आसपास है, अप्रोच कर रहा है, x एग्जैक्ट 4 नहीं है। अगर x एग्जैक्ट 4 होता तो ये 4 माइनस 4 0 होता, और वो केस में अपन ऊपर नीचे से काट नहीं सकते। Are you understanding? So we can cancel factors from numerator and denominator only when we are very sure that the factor is not 0. इधर या लिमिट्स में अपन हमेशा श्योर थे x 4 की ओर अप्रोच कर रहा है, x एग्जैक्ट 4 नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे से उनको काटा जा सकता है। अब ये क्या बचा? x प्लस 4 डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट कर, 4 प्लस 4 आ गया 8। तो अब आपको क्या समझा? यही लेफ्ट हैंड लिमिट, यही राइट हैंड लिमिट, ये एक ही लिमिट है, इतना समझा? क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? 8 इज अ गुड नंबर, इट्स अ डिफाइंड नंबर। सो क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं। अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, लिमिट की वैल्यू कितनी आई मेरे को? आई मेरे को 8, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आया? 10। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस डेफिनेटली है, बिकॉज द लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आर नॉट इक्वल। अब ऑप्शन दिख रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स टेंडिंग टू 4 इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 4। वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझा? नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। ध्यान से, बिकम्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 इज। अब क्वेश्चन 2-3 बार ध्यान से पढ़। उसने क्या बोला? देख, उसने बोला एफ ऑफ एक्स जो है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है जब x नॉट इक्वल टू 1 है, और उसने बोला ये जो फंक्शन है ना ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1, और मेरे को एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे दे। देख,
अपन को ये फंक्शन की वैल्यू पता है क्या जब x इक्वल टू 1 है? ये मेरे को पता ही नहीं है और वो पता होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर मेरे को दूसरा चीज़ दिया हुआ है, दूसरा डेटा दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा मेरे को बता। क्या इधर तू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेगा दोनों अलग अलग? नहीं ना, ये दोनों एक ही है ना। तो अपन इधर क्या बोलेंगे, फॉर दिस फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, ध्यान से समझना, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स विल बाय डिफॉल्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो अगर आपको लिमिट की वैल्यू मिल जाती है तो वही तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है रे बाबा, समझेगा पक्का। चल तो अब तू कहानी समझा ना पक्का। आई यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट क्या कर रहे हैं अपन। तो अब अपन इधर सबसे पहले सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 1, यही फंक्शन डालना पड़ेगा। क्या डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, एक्स की जगह डाला 1, 1 माइनस 1 जीरो, भाई दिक्कत हो गया। कैसे सॉल्व करेगा पता, सर क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स निकालेंगे। आप चाहिए तो लॉपिटल रूल यूज़ करो या आप कैल्सी में एक्स के जगह 1.01 पुट करो। नाउ यू गाइज आर प्रो, ओके। आई एम सॉल्विंग बाय द नॉर्मल मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन +2 आए और एडिशन -3 आए, क्या होगा भाई, 2 1 ज़ा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स। ये आप कैल्सी या लॉपिटल करो हाँ भाई। तो आंसर क्या आ रहा, x माइनस 2 x माइनस 1 डालेंगे न्यूमरेटर में, लिमिट एज x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में x माइनस 2 x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1। ये दोनों को क्यों काटा जा सकता है आप बता। सर x इज अप्रोचिंग 1, x एग्जैक्ट 1 नहीं है। एग्जैक्ट 1 होता तो 1 माइनस 1 0 होता और ऊपर नीचे से 0 कैंसिल नहीं किया जा सकता। बट इधर x इज अप्रोचिंग 1, तो x समझो 1.01 है। तो ये जो फैक्टर है क्या ये 0 है? नहीं, तो इसको काट दिया जा सकता है। क्या बचा, x माइनस 2, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा, क्या नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर, 1 माइनस 2 इज हाउ मच, -1। ये रब कर रहा मैं। तो अब अपन को क्या मिल गया, वी गॉट द लिमिट एंड सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अपन ने क्या फिगर आउट किया था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द लिमिट। तो अपन ने क्या बोल दिया, जो एफ ऑफ 1 है वो कितना आना चाहिए, -1। आंसर जम रहा है। अगेन अ गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यार। अब ऐसे ही कुछ यूनिक चीज़ें अपन करते रहेंगे यार। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब कुछ वेरिएबल का कुछ कांस्टेंट का वैल्यू निकालने बोलेगा। जैसे इधर बोल रहा है के कितना, फिर आगे भी और क्वेश्चन आएंगे जिधर ये कितना है, सब करना पड़ेगा, करते चल। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दिस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, ओके। तो उसने बोला एफ ऑफ एक्स तो ये है √x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4 जब एक्स नॉट इक्वल टू 4 है। फिर उसने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स 1/k है जब x इक्वल टू 4 है। तो आपने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स तो 1/k है जब x इक्वल टू 4 है। आगे क्या बोल रहा है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 4, देन k इज, ये k की वैल्यू अपन को निकालनी है जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 4। ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, नहीं नहीं नहीं, क्या बोले आप सर, एक लिमिट निकालने का और वो किसको इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ 4 माने वैल्यू ऑफ द फंक्शन को। इतना क्लियर। तो ये और ये निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे एग्जैक्टली लाइक द लास्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बोला भाई एफ ऑफ एक्स 1/k है जब x 4 है, इसमें x 4 डाल, ये डिनोमिनेटर में 1/4 लिखूँ क्या, ये भाई वो k है x नहीं है तो वो 1/k ही रहेगा। तो ये तो मेरे को मिल गया 1/k। अब एक चीज़ क्या निकालना है, लिमिट। लेट्स फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग, अरे नहीं यार सर, ओके ओके। लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 4, एफ ऑफ एक्स कौन है अपना, ये चल डिनोमिनेटर में x की जगह डाला 4, 4 माइनस 4 0, दिक्कत है रे बाबा, कैसे सॉल्व करने का। ये निकाल दूँ, कैसे सॉल्व करने का, यू कैन यूज लॉपिटल अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो। ऊपर भी दिख रहा है √4 = 2 - 2, यस। या तो आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, x के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 4.01, आप करना आएगा आंसर 100% आएगा। में दूसरा तरीका, सो दैट यू अंडरस्टैंड न्यू वैराइटीज़। इधर आपको डायरेक्टली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट इधर देखना, ये कर सकते क्या मेरे को बताना। देख डिनोमिनेटर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 2 का स्क्वायर 4। ओ यस, ऐसा क्यों लिखा? अब डिनोमिनेटर दिख रहा है, मैं क्या बनाऊंगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बना? ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर ये फैक्टर कट कर सकते हैं क्योंकि वो जीरो नहीं है, तो क्या बच गया? लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 4, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 2। कैन यू पुट द लिमिट? यस, एक्स के जगह 4 डाल, रूट ऑफ 4 2, 2 प्लस 2 4, तो लोड ही नहीं। नीचे क्या बन रहा? रूट 4 प्लस 2, दिस इज 2, 2 और 2 4 होता तो आंसर कितना आया? 1/4। ये किसका वैल्यू आया भाई? ये लिमिट का वैल्यू आया 1/4। इधर पुट किया, दिख रहा क्या? क्योंकि लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आर इक्वल बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो क्या आंसर मिला मेरे को? के 1 जा के, 4 1 जा 4, ये दिख रहा है। के इधर डाल, ये 4 उधर डाल, तो के कितना आ गया? 4। आंसर है क्या ऑप्शन? यस, जम रहा है। आप बोलेंगे सर कैल्सी में करना है, चल कैल्सी भी देख लें। इसमें कैलकुलेटर, तो रूट ऑफ 4.01 माइनस 2 अपॉन 4.01 माइनस 4। डिनोमिनेटर तो ईजी है, 0.01 दिख रहा है। यस, न्यूमरेटर कैसे करेगा? देख, 4.01 रूट, फिर किया -2 इक्वल टू, डिवाइड किससे कर रहा? 0.01। कितना आ रहा है आंसर? ये नेट आंसर आ रहा है अपन को 0.2498 विच इज 0.25। 0.25 मतलब ही कितना? 1/4। क्लियर है? पक्का? तो आप ये ऐसा कर दिया, इसका वैल्यू कितना है? 0.25। तो आपने क्या बोला? ये ऐसे सॉल्व करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ 1/4 आपको कैसे आया? इंस्टेड ऑफ 1/4 आपको वैल्यू क्या है? 0.25 ना, तो आपने क्या बोला? 0.25, 2 इक्वल है 1/k से। तो अब ये कैसे सॉल्व करेगा? k गया ऊपर, 0.25 आया नीचे, तो k इज इक्वल टू 1/0.25। 4 आ रहा है आंसर, खत्म। तो ऐसा भी कर सकते हैं यार, कैल्सी से भी आ रहा है आंसर। नेक्स्ट, चल क्या बोल रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान दे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आगे, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देख इधर, आप एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अनडिफाइंड भी बोला, कंटिन्यूस भी बोला, भाई चल क्या रहा है? देख, एक चीज तो आपको समझी कि फंक्शन कंटिन्यूस बोला है। फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू मांगी है। अगर ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 होता तो एफ ऑफ 1 तो इसमें डायरेक्ट पुट करके आ जाता, तो वैसा तो नहीं करना है। क्वेश्चन इधर बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब जब एक्स इक्वल टू 1 है तब ये नॉट डिफाइंड है। तो ये डिफाइंड कब है? जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे वो अनडिफाइंड है, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 1 पे वो डिफाइंड है। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन था। और क्वेश्चन ने बोला ये कंटिन्यूस है, x नॉट इक्वल टू 1 बोला मतलब एक ही लिमिट निकालेंगे, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एंड दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब f ऑफ 1 कैसे आएगा? इधर अगर मेरे को लिमिट मिल जाती है तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे को इधर लिमिट निकालनी है। अब ये क्यों बोला ऐसा? इट इज नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एफ ऑफ एक्स कुछ तो होगा जब एक्स 1 है। ये कुछ तो अपन को पता नहीं ना, नहीं तो उसमें अपन सीधा x1 डाल देते, कहानी खत्म हो जाती यार। तो इधर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दिया। क्या बोला? एफ ऑफ एक्स ये जो दिया है वो डिफाइंड नहीं है जब x1 है, तो वो डिफाइंड कब है? जब x1 नहीं है। और क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिमिट निकालेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, फिर अपन को आंसर आएगा। चलिए, तो अपन ने सबसे पहले क्या निकाला? लिमिट एज x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स के जगह डाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। एक्स के जगह डिनोमिनेटर में 1, 1 क्यूब माइनस 1 0, ऊपर भी 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो 0/0 यू कैन यूज लॉपिटल रूल और यू कैन पुट कैलकुलेटर। एक्स के जगह डाल देगा 1.01 और सॉल्व करेगा। अपन फैक्टराइजेशन करें, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर इज 1, 1 क्यूब इज 1, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये मर गए। अब जो बच गया है उसको लिख के निकालते हैं एक बार। क्या डिनोमिनेटर 0 बन रहा है? x के जगह डाल 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है, नहीं, लेट्स पुट द वैल्यू। ऊपर 1 प्लस 1 2, नीचे 3 आ रहा है, तो लिमिट की वैल्यू आ गई मेरे को 2/3। फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस दिस शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो एफ ऑफ 1 कितना है? 2/3। आप चाहिए तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं यार इसको। वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन यार। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू -1। लेफ्ट राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू k एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ k इज। फंक्शन कंटिन्यूअस बोला तो आपने क्या बोला? लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये वैल्यू सीधी दी है के, तो मेरे को सिर्फ लिमिट निकालना है, आंसर आ जाएगा। लेट्स डू, क्या बोले? लिमिट एज x टेंड्स टू -1 किसकी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। इधर क्यों अपन लेफ्ट राइट लिमिट नहीं निकाल रहे? बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू -1। नीचे -1 डाला, -1 + 1 0, ऊपर -1 का स्क्वायर 1 + 2 -3, तो इधर लॉपिटल यूज कर सकते हैं। या तो कैलकुलेटर करना है तो x के जगह क्या डालेगा? -1.01। चल मैं इसके फैक्टर्स निकालता, इधर लिखता मैं। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -3 एडिशन -2 क्या होता? -3x + 1x, x कॉमन प्लस 1, तो क्या आया? x - 3 into x + 1. Let's put that in the numerator. क्लियर, ये मर गया। डिनोमिनेटर में कुछ है क्या? नहीं सर, तो एक्चुअली अपन डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। x के जगह डाल -1, सो -1 - 3 इज -4। नाउ फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस k कितना होना चाहिए? -4। आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये निकालने के, ये वाला इंपॉर्टेंट था, k निकालने वाले क्वेश्चंस चला गए। गुड क्वेश्चन अगेन। द फंक्शन f of x is 7 mod x plus 5 upon 7 mod of x minus 5x for x not equal to 0. f of 0 is 6, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन है। एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है कि नॉट डिटरमाइंड? सबसे पहला चीज, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट मेरे को गिवन है 6। सेकेंड देखते हैं। ये मेरे को अब सबसे पहले बता, लेफ्ट राइट लिमिट दोनों निकालने का कि नहीं निकालने का, कि एक ही लिमिट निकालने का? तुम बोले सर x नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक ही लिमिट निकालना चाहिए? नहीं, क्यों? इधर पॉइंट ऑफ क्वेश्चन क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस जब भी आएगा बेटा, लेफ्ट राइट लिमिट तो निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट देख ध्यान से। लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस 7 mod x प्लस 5x अपॉन 7 mod ऑफ x माइनस 5x। अपन को ये सम सॉल्व करने के लिए मॉड भगाना पड़ेगा। x अपन इधर क्या पुट कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0, मतलब 0 से जस्ट छोटी, -0.01। अगर इसका मैंने मॉड लिया तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, बट टू सॉल्व दिस सम वी हैव टू टेक द मॉड साइन ऑफ। तो अब अगर मॉड साइन में निकाल रहा हूं, सिर्फ x अगर मैंने लिखा तो x तो मेरा नेगेटिव है, बट मॉड लेने के बाद आंसर पॉजिटिव आता, तो मैंने एक माइनस साइन ली टू एडजस्ट दैट। अब देख लॉजिक समझ है, माइनस साइन, और ये x कौन है? -0.01। सो माइनस ऑफ -0.01 कितना हो जाएगा? +0.01, और फिर मॉड साइन निकाल दिया तो कोई टेंशन नहीं। सेम विल हैपन इन द डिनोमिनेटर। तो फाइनली क्या आ रहा? -7x + 5x -7x - 5x, तो क्या आ रहा भाई? -7x प्लस 5x कितना होता है? -2x, -7x - 5x -12x होता है। तो ये इधर लिख रहा मैं, -2x अपॉन -12x, माइनस माइनस कट, x कट, 2 1 2 6, तो लिमिट सिर्फ किसका बचा? 1/6, और कांस्टेंट का लिमिट तो कांस्टेंट होता। राइट हैंड लिमिट निकाल भाई। लिमिट एज, देख इधर ही आप बोल सकते हैं एक्चुअली
वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है, बट लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 7। एक्स अब पॉजिटिव है क्योंकि 0 से जस्ट बढ़ा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो क्या आएगा, लिमिट आया एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ऊपर आया 12x, नीचे आया 2x, 2x x का 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा लिमिट ऑफ 6 विल बी 6। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई। नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, डेफिनेटली ध्यान दें। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। एक्स लेस देन वन है या एक्स इक्वल टू वन है, अपन किसके पास जाएंगे, एक्स प्लस वन। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, एंड दैट इज इक्वल टू 3 माइनस पी एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो राइट हैंड लिमिट के लिए इसके पास जाएंगे। क्लियर क्लियर, अब जम रहा है राइट आप लोग को। तो अब आपने क्या बोला, चलिए आगे क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो बोल रहा है भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मेरे को p की वैल्यू दे दे जो राइट हैंड लिमिट में आएगी। चल अपन नॉर्मली करते हैं यार, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकाले। तो f ऑफ x क्या लिया, x प्लस वन, तो इसमें f ऑफ वन आ जाएगा क्योंकि x इक्वल टू वन आ रहा है, तो 1 प्लस वन 2 हो गया। चल लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन लिया, x प्लस वन, नीचे डिनोमिनेटर में कोई लोड नहीं तो 1 प्लस वन आ गया 2। राइट हैंड लिमिट निकाले, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेगा, x 1 से बड़ा माने 3 माइनस पी एक्स, डिनोमिनेटर में कोई लोड नहीं तो x के जगह 1 डाल दें, तो क्या आ रहा 3 माइनस पी। फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट आया 2, राइट हैंड लिमिट 3 माइनस पी, माइनस पी लेफ्ट में आके प्लस बना, 2 उधर जाके माइनस बना, तो पी कितना आ गया 1। आंसर। यू डोंट हैव टू डू द थर्ड वन बिकॉज वी ऑलरेडी लाइक थर्ड करने की जरूरत नहीं ना, लिमिट इज इक्वल टू ये क्यों करना है, लाइक ये करके भी 2 लेके भी आंसर आएगा, बट क्यों करना है, पी आ गया। नेक्स्ट अब एक दो क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, पॉज करना, सॉल्व करो, फिर मेरे साथ चेक करिए। चलिए आपने आई गेस सॉल्व कर लिया रहेगा। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 के लिए ये है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देन ए निकालना है। तो आप चाहिए अब ये ना, ये वाले क्वेश्चन में आप एफ ऑफ ए नहीं भी निकाले तो चलता है, बट निकाल लेते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 ये है, तो वो डाल दे भाई 2a प्लस एक्स, सो एफ ऑफ 0, 2a प्लस 0 इज 2a। सेकेंड, लेट्स फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या यूज़ करेगा 4 माइनस 3x, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं वैल्यू पुट कर, 4 माइनस 3 इंटू 0, 4 माइनस 0 इज 4। राइट हैंड लिमिट निकाले, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या यूज़ करेगा 2a प्लस एक्स, ओके, डिनोमिनेटर में फिर कुछ नहीं वैल्यू पुट कर, 2a प्लस 0 इज हाउ मच 2a। फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एक चीज तो गारंटी, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 4 शुड बी इक्वल टू 2a, 2 आ गया डिवाइड में, तो a कितना आया 2। आंसर इजी आपको आया था भाई। नेक्स्ट अगेन प्लीज पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, प्लीज प्लीज प्लीज। आई होप आपने किया है। 3 चीज़ के लिए फंक्शन दिया है, इस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, उसने के की वैल्यू फाइंड करने बोली। अब कंटिन्यूअस बोला है, सबसे पहले देख चाहिए तो एफ ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स इक्वल टू 2 पे के है, दिखता है क्या, तो एफ ऑफ 2 पे भी वो कितना रहेगा के। अब के जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन में है, देख लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में के नहीं है और कंटिन्यूअस बोला है, मतलब बाय डिफॉल्ट आप क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और वो जो इक्वल है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन से इक्वल है। तो आपको दोनों लिमिट्स एक्चुअली निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा टाइम बचेगा। ऑल्दो फॉर योर नोट आई एम जस्ट सॉल्विंग बोथ। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालेंगे, एक्स लेस देन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे है, डिनोमिनेटर में कोई लोड नहीं, एक्स की जगह 2 डाल, 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 आया 3। आप सीधा बोल सकते हैं 3 इज इक्वल टू के आंसर,
बट एनीवेज लेट्स फाइंड राइट हैंड लिमिट। 2 प्लस 2 से बड़ा ये है तो 2x माइनस 1, डिनोमीटर में लोड नहीं, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना 3। दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, वो आने ही वाले थे बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस बोला था। अब आपने क्या बोला, लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 2 f ऑफ x शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये कितना है 3, ये कितना है k, तो k कितना है 3। पक्का, आई होप आपका ये आंसर आया था भाई, जम रहा क्या, हेलो परफेक्ट। चल a last question and a very important variety of question which can come in exam. The points of discontinuity of this function are, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन वो पूछेगा ना, जैसे ऐसे फ्रैक्शन है तो डिसकंटिन्यूस वो कब होगा, जब डिनोमिनेटर विल बिकम 0 बिकॉज 1/0 विल बिकम नॉट डिफाइंड। या अगर स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव बन रहा है तो भी नॉट डिफाइंड होता है और वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कौन से पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सिंस इट इज़ अ फ्रैक्शन, अपन ने क्या बोला, डिनोमिनेटर जब 0 बनेगा तब डिसकंटिन्यूटी या नॉट डिफाइंड चीज़ें होगी। तो डिनोमिनेटर कौन, x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यूज मिलेगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 एडिशन माइनस 9, 5 4 जा विद नेगेटिव साइंस, x कॉमन x माइनस 5, माइनस 4 कॉमन x माइनस 5, तो क्या आया, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 बनेगा तभी तो डिसकंटिन्यूटी वाली पॉइंट मिलेगी। तो इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, x माइनस 5 इज 0 और साथ ही साथ x माइनस 4 इज 0। तो x इज़ 5 या तो x इज़ 4, ये दोनों में से कुछ भी पॉइंट्स पे या दोनों भी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है। तो ऑप्शन 5 और 4 कौन सा है, ये है, दिखता है क्या, क्लियर। आप बोले सर क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना, तो आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स ट्रिक वाइज ध्यान से समझना। ए ऑप्शन में x के जगह 4 डालेंगे डिनोमिनेटर में, इफ़ दैट इज बिकमिंग 0 तो प्रॉब्लम है। x के जगह 5 डालेंगे डिनोमिनेटर में, इफ़ दैट इज बिकमिंग 0 तो प्रॉब्लम है। तो दोनों भी पॉइंट्स पे 0 बनना चाहिए। देख 4 डाल के देखते, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 प्लस 20, 20 16 36 माइनस 36 0, तो डिनोमिनेटर 0 बन गया। 5 डालते, 5 का स्क्वायर 25, 9 5 जा 45 प्लस 20, 20 25 45 माइनस 45 0, मतलब प्रॉब्लम, मतलब गारंटी ये दोनों पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है। इधर अपना पूरा कंटिन्यूटी वाला भी टॉपिक खत्म होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, याद से प्रैक्टिस करना है। जय